हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज आप इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 3 तक के न्यूमेरिकलों के लिए आप आसानी से हल कर सकते हैं और देख सकते हैं। उनके लिए आज हम महत्वपूर्ण सूत्र हल करने वाले हैं, यानी जानने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण सूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला सूत्र। तो आवेश का सूत्र पड़ा होगा Q बराबर NE। आवेश का है Q बराबर NE। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। Q क्या है आपका? आवेश। और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप जान सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। अगला देखिए Q बराबर IT। Q बराबर क्या है? IT। ये भी क्या है? वैद्युत आवेश का सूत्र है। धारा तथा समय के धारा, ये क्या? I क्या है? धारा। और T क्या है? समय। धारा तथा समय के गुणनफल क्या होता है? आवेश होता है। तो देख सकिए आवेश और I क्या हुई? धारा। और T क्या हो जाएगा? समय। जब आपको धारा दी हो, T दी हो, यानी समय दिया हो और आपके लिए क्या पूछ लिया जाए? आवेश पूछ लिया जाए, तो आपको सूत्र लगाएंगे Q बराबर IT लगा देंगे। ठीक है। फिर अगला देखिए E बराबर F/Q0। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ी हुई, यानी परिभाषा तो उसकी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी हो तो अच्छे से पढ़ लेना, अगली वीडियो में आपको बताएंगी। तो अगर आपको बल दिया हो, की परीक्षण आवेश दिया हो और आपके लिए E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछ ली जाए, तो E बराबर F/Q0 आप लगाएंगे। F क्या होगा आपका? बल। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q क्या होगा? परीक्षण आवेश। ठीक है। आसानी से आप सबसे पहले बस लिख दिया करिए कि आपको जो कुछ दिया हो, सबसे पहले हमें वो लिखना है कि दिया है। जो भी दिया हो पहले हम बे निकालेंगे, फिर इसके आधार पर सूत्र को रखते हैं। तो सबसे देखेंगे अगर हमें बल दिया है, हमें परीक्षण आवेश दिया है, हमने E निकालने की पूछ लिया, तो हम सीधा कौन सा लगाएंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी E बराबर F/Q0 लगा देंगे। फिर देखिए चौथा है बल का। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपको बल की गणना करने के लिए आ जाए और दो आवेश दिए हों, Q1 Q2, दो आवेश दिए हों, तो आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा होगा। कूलाम का नियम पढ़ा होगा कि जो उस पर लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप बल का सूत्र लगा देंगे जब आपको दो आवेश दिए हो, दूरी दी हो और आपके लिए बल निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो कूलाम का नियम के सूत्र लगा देंगे। तो F क्या होगा? आपका वैद्युत बल होगा। R आवेशों के बीच की दूरी होगी। और आप सब जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। और Q1 Q2 दो आपको आवेश दिए होंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर देखिए, यानी सूत्र नंबर देखिए 5। E बराबर 9 × 0 × 10⁹ यानी Q/r²। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम एक और सूत्र निकालते हैं। जब हम बल का सूत्र इसमें रख देते हैं और इसको हल करते हैं, तो जब ये सूत्र निकल कर आता है, तो जब आपसे सिंपल सीधे आवेश दिया हो, दूरी दी हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछ ली जाए, तो आप सीधी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर, फिर देखिए अपन देख सकते हैं हम 7, कौन सा है? सॉरी 6, एक 6 देख लीजिए। अक्षीय स्थिति। दो बिंदु आवेशों के बिंदु द्विध्रुव के कारण निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। तो अगर अक्षीय स्थिति में पूछ ली जाए तो E बराबर 9 × 10⁹ × 2p/r³, यानी जो P है आपका वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम सूत्र देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर 2qL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और R क्या होगी? आपकी दूरी हो जाएगी। अगर निरक्षीय स्थिति में पूछ ली जाए तो आप देख सकते हैं, निरक्षीय अक्षीय में पूछे भाषा बोलेंगे तो आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, फिर आपको लगाना है 9 × 10⁹ p/r³। ये आपका 7 यानी जो हो जाएगा 7 नंबर का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए 8 K बराबर ε/ε0, यानी K क्या होगा? आपका परावैद्युतांक। आपके लिए परावैद्युतांक पूछ लिया जाए या उनमें आपकी वैद्युतशीलता, और ε0 क्या होगी? निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाएगी। तो आप इन्हें भी अच्छी तरीके से इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि K क्या होगा? आपका परावैद्युतांक। E क्या होगी? ε0 क्या होगा? ε क्या होगा? आपका वैद्युतशीलता। और ε0 क्या होगी? निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाएगी। फिर अगला देखिए, हमने 9 वाला पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P बराबर 2qL, यानी आप देख सकते हैं P क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और G हो जाएगा आपका आघूर्ण। ठीक है।
और 2L आप सब जानते हैं कि अल्पतम दूरी हो जाएगी, दो बिंदु उनकी दो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी हो जाएगी, अल्पतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्यों क्या होगा आपका आवेश होगा ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखना कि दिया क्या है, बस दिया छांट लीजिए, जान लीजिए, बस न्यूमेरिकल में जो भी आपको सूत्र बैठता है उसे फिट कर दीजिए। फिर देखिए 10वां, तो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। टॉ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है, और पी क्या है आपकी वैद्युत क्षेत्र, पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा भी है, और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब बात करें कि जो बल युग्म का आघूर्ण यानी अगर समांतर दिशा की बात कर रहे हैं उसमें, ये समांतर दिशा में गुजर रहा है वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समांतर दिशा में गुजर रही हूँ वैद्युत बल रेखाएं, तो आप देखेंगे टॉ बराबर आप क्या लगाएंगे, थीटा बराबर क्या लगाएंगे 0 अंश। ठीक है, और अगर लंबन दिशा में हो रहा हो तो थीटा बराबर क्या लगाएंगे अपन, साइन थीटा का मान में क्या लगाएंगे 90 अंश। ठीक है, तो 90 अंश का मान हो जाएगा आपका 1, 0 अंश का मान हो जाएगा शायद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह वहाँ पर रख दीजिएगा। चलिए, तो आइए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के सूत्र। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एक ही इकाई की है, ये इकाई जो भी है वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा वाली है। चलिए, तो अब चैप्टर नंबर 2 के देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आप देखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो पड़ी होगी, ठीक, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी वैद्युत बल रेखाओं किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय। चलिए, तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के सूत्र। तो आपने क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो पड़ी होगी कि वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए फाई ई क्या होगा आपका वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई क्या होगा वैद्युत, ई होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाई ई क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, और ए अब जानते हो क्या होगा क्षेत्रफल होता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर लंबवत दिशा की बात करी जाए इसमें तो थीटा बराबर 0 अंश, और थीटा तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, और समांतर दिशा की बात करी जाए तो थीटा बराबर 90 अंश, यानी कितना होगा 0 हो जाएगा मान आपका। ठीक है, अगला देखिए, आपने गॉस की प्रमेय तो पढ़ी होगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। तो क्या होगा, फाई आप तो वैद्युत फ्लक्स जानते हो, क्यू क्या होगा आपका आवेश, और ε0 क्या होगी निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसके लिए मान हो जाता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये आपके क्या हो जाता है ε0 का मान हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, देखिए अब आवेश का रेखीय घनत्व, आपसे आवेश का रेखीय घनत्व पूछ लिया जाए तो Q बराबर L, Q/L, Q क्या होगा आवेश, L क्या होगा दूरी, और लैम्डा क्या होगा आपका रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। अब देखिए, ये तो देखते हैं, अब देखिए सूत्र नंबर 4 देखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ देख सकते हैं आप, सिग्मा क्या है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व है, क्यू क्या है आवेश, और ये क्या है आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जब भी आपको आवेश और क्षेत्रफल दिया हो, आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछ लिया जाए तो आप सूत्र लगाएंगे सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है, फिर अगला देखिए 5, यानी सूत्र नंबर 5 है आयतन घनत्व। आयतन घनत्व क्या होता है रॉ। ठीक है, आयतन घनत्व क्या होता है रॉ बराबर Q/V, यानी जब भी आपको आवेश और आयतन दिया हो, यानी V दिया हो, V क्या होगा आपका आयतन। ठीक है, और यहाँ क्या होगा रॉ आपका आयतन घनत्व होगा। ठीक है, वेग दिया हो और क्या हो दिया हो आवेश दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे रॉ बराबर Q/V। फिर देखिए देखते हैं सूत्र नंबर 6, E बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 λ/r। जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई क्या हुई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, वो आप समझते कि जो अपने लैम्डा पढ़ा है, देखिए लैम्डा क्या है रेखीय घनत्व, यानी रेखीय घनत्व क्या होगा लैम्डा, और दूरी दी हो r। जब आपको रेखीय घनत्व दिया हो, दूरी दी हो, और आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाओगे ई बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 λ/r, आप इसको लगा दोगे। चलिए, तो और देखते हैं आगे। देखिए सूत्र नंबर है 7, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश जब कुछ कंडीशन होगी, जैसे अब बाह्य बिंदु पर अगर हमें गणना करने के लिए पूछ दिया, यानी बाह्य बिंदु के लिए निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो ई बराबर 9 × 10⁻⁹ Q/r² हो जाएगा। क्या लगाएंगे 9 × 10⁻⁹ Q/r², क्या लगा देंगे हम सूत्र लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बाह्य बिंदु की बात की जाए इसमें।
आवेशित गोलीय के कोष के कारण जब बाह्य बिंदु की बात की जाए तो हम 9 × 10⁻9 Q/r², उसमें सूत्र लगाएंगे। जहाँ ई होगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर हो जाएगी दूरी और क्यू क्या हो जाएगा आवेश, ठीक है। या फिर जब पूछ लिया पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा आर कैपिटल आर यानी ई बराबर 9 × 10⁻9 Q/कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर आपकी तीव्रता, आर दूरी क्या होगी, कैपिटल आर क्या होगी दूरी हो जाएगी या त्रिज्या हो जाएगी। फिर अगर पूछ लिया जाए कोष के केंद्र पर, तो कोष के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। वैद्युत गोलीय कोष के गोलीय कोष के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यदि शून्य होती है। कोई भी कोष हो और उस पर तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर भी शून्य होती है, ठीक है। फिर देखिए अब देखते हैं 8, तो QE बराबर mg, QE बराबर mg, यानी यहाँ m क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा और g क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान भी होता है 9.8, इसका शायद इसका मान होता है 9.8, इसका मान होता है g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। फिर देखिए आवेशित चालकों की तीव्रता, आवेशित चालकों की तीव्रता जब चादर की निकट की बात की जाए तो E बराबर σ/2ε0, और आपने ε0 का मान तो पढ़ा ही होगा, ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 किसका मान होता है, ε0 का मान होता है। फिर देखिए अगला चालक के बाहर की बात की जाए तो E बराबर σ/ε0, ठीक है। तो इस प्रकार आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल इन सूत्रों से हल हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के सूत्र हम जानते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत विभव की परिभाषा से जो पहला सूत्र बनता है V बराबर W/Q0, यानी किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। तो V क्या होता है, यानी जैसे V वैद्युत विभव है और W क्या होगा आपका कार्य होगा, ठीक है। W क्या होगा कार्य, और Q0 क्या होगा परीक्षण आवेश हो जाएगा। सेम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा होती है कि किसी वही सेम जैसे वैद्युत विभव वैसे ही वैद्युत विभवांतर की बस, ठीक है। तो ये VA माइनस BB बराबर क्या होगा W/Q0 क्या होगा, ये होगा VA से V से V डैश तक क्या होगा आपका वैद्युत विभवांतर, और W क्या होगा कार्य और क्या होगा परीक्षण आवेश हो जाएगा। अब देखिए आते हैं वैद्युत विभवांतर के लिए, आप अच्छे से रट लीजिएगा, इंपोर्टेंट है ये सूत्र। अब देखिए तीसरा देखते हैं V बराबर 9 × 10⁻9 को Q/r। अगर बिंदु विभव, ठीक है, यह विभव के लिए अगर क्या दिया हो, दूरी दी हो, आवेश दी हो और विभव पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, V बराबर 9 × 10⁻9 Q/r आपका सूत्र लग जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए सूत्र नंबर 4 देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, V बराबर 9 × 10⁻9 P/r²। P आपको पता ही आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, हम आगे पढ़ चुके हैं। और तो क्या होगी दूरी, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है शून्य होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 5 प्रश्न नंबर सूत्र नंबर 5 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r, Q1 Q2/r। यहाँ U क्या होगी आपकी, U हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी, U हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और R आपकी दूरी Q1 Q2 जब दो आवेश दिए हो और आपसे दूरी दी हो और आपसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए पूछा है, तो U बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r आप सूत्र लगा देंगे। अब देखिए सूत्र नंबर देखते हैं 6, तो E बराबर माइनस ΔV/ΔX, यानी विभव में परिवर्तन और क्या होगी दूरी में परिवर्तन होगी। तो इसे क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने के लिए इस प्रकार पूछ लिया जाए तो आप ये सूत्र लगा देंगे। फिर है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए पूछ जाए तो W बराबर PE (1 - cos थीटा). cos थीटा के लिए कुछ कंडीशन है, अगर 9 थीटा बराबर कितना 90 यानी 90 अंश पूछ लिया तो क्या लिखेंगे 0, और थीटा बराबर 180 अंश दिया हो तो क्या होंगे -1, और थीटा बराबर 0 दिया हो तो क्या लिखेंगे 1 लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा है तो U0 बराबर -PE cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके
इन्हीं सूत्रों में से आपके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल बन जाएंगे और अच्छे से अच्छे आपके नंबर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।